सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग क्या होता है? 40% और 60%। जी हाँ बच्चों, बहुत सारे कॉल हमें रिसीव होते हैं कि सर ये 40% 60% का क्या मतलब है? जब भी हम न्यू सैनिक स्कूल की बात करते हैं तो वहां पे ये 40% 60% दिख रहा है। वहां पे होम स्टेट और अदर स्टेट नहीं दिख रहा। और यदि हम न्यू ओल्ड सैनिक स्कूल की बात करें तो वहां पे ये 40% 60% नहीं होकर के होम स्टेट और अदर स्टेट दिखता है। कंप्लीट बात करने वालों को वीडियो को एंड तक देखना है। इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है उन सारे बच्चों के जिन्होंने इस बार ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया है या आगे जाकर के कभी भी आप अपने बच्चे के लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं तो ये पॉइंट उन सारे पेरेंट्स सारे बच्चों के लिए समझना जरूरी है। आइए मैं आपको कंप्लीट जानकारी देता हूं इसकी कि बेसिकली ये होता क्या है। सपोज दैट हम बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 40% और 60% का मतलब क्या है। देखो बच्चों, पहले तो दो तरह के स्कूल्स है। यदि मैं सैनिक स्कूल्स की बात करूं तो दो आती है। एक ओल्ड सैनिक स्कूल, ओल्ड एसएस, और दूसरा न्यू एसएस, न्यू सैनिक स्कूल, एनएस जिसको हम लोग बोलते हैं। अब ओल्ड सैनिक स्कूल में जो रिजर्वेशन काम करता है वो काम करता है होम स्टेट और अदर स्टेट के तौर पे। अदर स्टेट के तौर पे यानी किसी भी पर्टिकुलर स्कूल के अंदर यदि 100 सीट्स हैं तो उसमें से 67% सीट्स कहाँ चली जाएगी? होम स्टेट पे चली जाएगी। और 33% सीट कहाँ चली जाएगी? अदर स्टेट में चली जाएगी। ये जो आपका रिजर्वेशन है, और इसके अलावा और भी रिजर्वेशन को वो मैं एक अलग वीडियो में बात करूंगा जिसका नाम होगा रिजर्वेशन। आज मेरा जो मेन मोटो है वो है 40% और 60% का मतलब क्या हुआ। तो देखो, जो एनएसएस है, न्यू सैनिक स्कूल है, उसमें रूल क्या है। सपोज करिए कि ये एक सैनिक स्कूल है, जो न्यू सैनिक स्कूल है, और इसके अंदर 100 सीट्स है। तो भैया अब ये सैनिक स्कूल बन गई। तो भाई सैनिक स्कूल ने बोला कि सर हमारे लिए क्या एडवांटेज है, हमने आपके साथ एसोसिएट किया है तो हमें क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है उन्होंने बोला कि चलिए हम आपको एक बढ़िया वाला एडवांटेज देते हैं। और वो एडवांटेज ये है कि जितनी भी आपके पास सीटें हैं, जितने भी सीट, ये 200 500 150 वॉट एवर इट इज, मैं 100 का एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। उन्होंने बोला जितनी आपके पास सीटें हैं उन सीटों में हम लोग दो कैटेगरी बना देते हैं। एक में 40% बच्चे और दूसरे में 60% बच्चे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 100 सीटें हैं तो मोटा मोटे तौर पे 40 सीटें और 60 सीटों में ये डिवाइड हो गया। ठीक है सर। अब इसका मतलब उन्होंने बोला कि जितनी आपके पास सीटें हैं उसमें से 60 सीटें यानी 60% ऑफ टोटल सीट्स आपके लिए रिजर्व्ड है। किसके लिए रिजर्व्ड है? न्यू सैनिक स्कूल के लिए। और 40% जो सीटें हैं या 100 में से 40 सीटें हैं वो ओपन हैं पूरी इंडिया के बच्चों के लिए। अच्छा चलिए, 40 और 60% है, ये टोटल जो है वो सीट का निकलेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि इन 60% सीटों पे जो अधिकार है, जो राइट है, या जिन पे बच्चे सेलेक्ट होंगे वो इस वाली सैनिक स्कूल में पढ़ रहे होंगे। पहले से जो बच्चे एग्जिस्टिंग बच्चे हैं वो वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। तो सर क्या यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है? नहीं। हर बच्चे को ए आई एस एस ए सी सॉरी, ये वाला एग्जाम तो देना पड़ेगा। यानी जो एंट्रेंस टेस्ट है वो सबको देना पड़ेगा, चाहे वो इसके पार्ट है चाहे वो इसके पार्ट नहीं है। यदि यहाँ के बच्चों ने ये एंट्रेंस एग्जाम दिया और वो क्वालिफाई हुए तो फिर ये 60 सीटें उनके लिए रिजर्व कर दी गई। बेसिकली यही है 60% और 40% का रूल। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है। ये 40% क्या है? मिनिमम है बच्चों। क्या है? मिनिमम। और ये 60% क्या है? मैक्सिमम। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चों से यदि ये 60 सीटें या टोटल सीट का 60% नहीं भरी गई तो जो बची हुई सीटें हैं वो कहां चली जाएगी? इन 40% में मर्ज हो जाएगी। यानी मिनिमम तो 40% बाहर के बच्चे आएंगे और भी बच्चे यहां पे जा सकते हैं। तो ये रूल होता है 40% 60% का। अब अगला बड़ा सवाल कि सर क्या हमें एनएसएस में जाना चाहिए?
वैसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे कंप्लीट एक अदल अलग से वीडियो भी हम बनाएँगे, लेकिन कुछ मोटे तौर पे बातें जो अभी आपको जान लेनी है और बाद में जो एनएसएस का वीडियो आएगा, उसको बहुत ध्यान से देखना है, ताकि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो और आप जब काउंसलिंग करने जाएँ ना, तो आपको काउंसलिंग जब एंड हो, तो किसी बात का अफ़सोस ना रहे कि हाँ, यदि मुझे पता होता, तो आज मेरा बच्चा इस वाले स्कूल में नहीं, इस वाले बढ़िया स्कूल में हो सकता था। तो काउंसलिंग के हर वीडियो को एकदम शुरू से लेके एंड तक देखना है और हमारा काम अच्छा लगे ना, तो उसको लाइक शेयर कर देना है, क्योंकि उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और अपनी राय जो है हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दें, या फिर आपका जो क्वेश्चन है जहाँ पे आप चाहते हैं कि सर आप इस पे वीडियो लेके आएँ, तो डेफिनिटली उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो भी मैं लेके आऊँगा। अब यहाँ पे हमें जानना चाहिए, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हाँ, यदि हमें सैनिक स्कूल ओल्ड वाला नहीं मिल रहा, तो न्यू सैनिक स्कूल भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट बट यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये जो न्यू सैनिक स्कूल खुला है ना, ये आपकी लोकेशन से कितना दूर है? क्योंकि जब न्यू सैनिक स्कूल जाना ही है, तो ये तो नंबर ऑफ सैनिक स्कूल बहुत ज़्यादा है, तो लोकेशन पहले देखिए। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ है फीस इसका, क्योंकि वो आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, यदि 9th क्लास में जा रहे हैं, तो 4 साल तक पे करनी है और 6th क्लास में जा रहे हैं, तो 7 साल तक पे करनी है। 1 साल की बात नहीं है, तो अपनी पॉकेट का ख़्याल ज़रूर रखना है। और तीसरी और लास्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे थोड़ा-सा अभी आप लोगों के पास 21 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन का जो टाइम चल रहा है, उसके अंदर टाइम पड़ा हुआ है। आगे कोई भी स्टेप आपको लेना नहीं है। तब तक आप हर एक एनएसएस के बारे में ओपन करके जानकारी लीजिए। हर एक न्यू सैनिक स्कूल को रीड करिए कि उस न्यू सैनिक स्कूल के अंदर क्या-क्या फैसिलिटीज़ है। अच्छा, कुछ रेजिडेंशियल है और कुछ डे स्कॉलर भी हैं। डे स्कॉलर का मतलब क्या हुआ, या डे बोर्डिंग का मतलब क्या हुआ? डे बोर्डिंग का मतलब यहाँ पे ये होता है बच्चों, कि बच्चा दिन में स्कूल जाएगा लेकिन शाम को घर पे लौट आएगा। तो सोचिए, आपने एक ऐसी स्कूल सेलेक्ट कर ली जो आपकी लोकेलिटी से डिस्टेंस पे है या बहुत डिस्टेंस पे है, तो क्या डे बोर्डिंग स्कूल में आप बच्चे को भेज पाएँगे? आप किसी दूसरे लोकेशन पे हैं, बच्चा किसी दूसरे लोकेशन स्कूल जा रहा है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो पहले पता करिए कि आप कौन से क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पता करिए कि वो जो हैं रेजिडेंशियल है, तो वहाँ की फैसिलिटीज़ क्या है? विज़िट करिए एक बार के लिए, जाके देखिए, क्योंकि अभी खूब सारा टाइम आपके पास पड़ा है। तो आई थिंक आपको इस वीडियो से एकदम क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 40% एंड 60% रूल, और ये एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगता है लाइक जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।